गुड मॉर्निंग बच्चों। पढ़ने के लिए तैयार हो? ओके। तो आज हम पढ़ेंगे पद्य विभाग से, यानी कविता भाग से। आपकी स्पर्श भाग 1 क्लास 9th की आखिरी 2 कविताएं, लास्ट में जो है वो है अरुण कमल द्वारा लिखित 2 कविताएं हैं। एक तो पहला नए इलाके में और नंबर 2 खुशबू रचते हैं हाथ। तो आज हम सिर्फ नए इलाके में एक कविता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलें, पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये है अरुण कमल की पहली कविता नए इलाके में से जुड़ा हुआ। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये आपको दिखाई दे रहा है। तो प्रस्तुत कविताओं में से पहली कविता नए इलाके में एक ऐसी दुनिया में प्रवेश का आमंत्रण है बच्चों, जो कि एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये इस बात का बोध कराती है, हमें ज्ञान देती है कि जीवन में ना कुछ भी स्थायी नहीं होता। हमारे जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, सब कुछ अस्थायी है। इस पल पल बनती बिगड़ती दुनिया में स्मृतियों के भरोसे तो जिया नहीं जा सकता। स्मृतियाँ यानी यादों के भरोसे पर जीना, कवि अरुण कमल कहते हैं, ज़रा मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में तो पल पल बदलाव निश्चित है। अरुण कमल द्वारा लिखी गई पहली कविता है नए इलाके में। स्लाइड में आप देख रहे हैं ये एक शहरी इलाका दिखाई दे रहा है। देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे फॉरेन कंट्री में एक आध सिटी का चित्र होगा। ये है पल पल बदलती तस्वीर हमारे समय की, हमारे जीवन की। कवि कहते हैं, इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। क्योंकि बच्चों, कवि यादों के भरोसे पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वे यादें, वे स्मृतियाँ जो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। चित्र में आपको दिखाई दिया होगा, पहली स्लाइड कहीं कुछ बन रहा है, दूसरी और तीसरी स्लाइड में आप देख रहे हैं बनकर तैयार है। मतलब पल भर के अंदर अंदर दुनिया बदल जाती है। तो अक्सर कभी रास्ता भूल जाते हैं, क्योंकि वे स्मृतियों के भरोसे पर जी रहे होते हैं। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। मतलब उन पुराने निशानों को देखते देखते, पुराने निशानों को याद करते करते मैं आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पुराना कुछ भी नज़र नहीं आता, क्योंकि है ही नहीं। चित्रों में देखने से आपको पता चल रहा होगा कि रोज कुछ ना कुछ नया बनकर तैयार हो रहा है। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, ताकता यानी देखता। खोजता हूँ ढहा हुआ घर। पहले चित्र में आपने देखा होगा एक पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है। कभी को वो याद आता है कि मैं यहाँ आ रहा था, इससे पहले भी कई बार आया, तो मुझे यहाँ एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया, अब वो दिखाई नहीं दे रहा है।
एक ढहा हुआ यानी आधा गिरा हुआ घर दिखाई देता था, वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी स्मृतियाँ अब मुझे कहीं ना कहीं धोखा दे रही है। खोजता चला जा रहा हूँ मैं वो पीपल का पेड़, मैं वो ढहता हुआ घर, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि पल पल जीवन में बदलाव होते रहते हैं। और ज़मीन का वो खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे, फिर 2 मकानों के बाद या 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था, 1 मंजिला, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। ज़मीन का वो टुकड़ा का मतलब है स्टूडेंट्स, ज़मीन का वो खाली हिस्सा जो मैं चला जाता था तो मुझे हमेशा दिखाई देता था। फिर 2 मकान क्रॉस करने के बाद मुझे बिना रंग वाले लोहे के फाटक का 1 मंजिला मकान दिखाई देता था। बिना रंग वाले लोहे के फाटक का 1 मंजिला मकान दिखाई देता था, जो कि अब दिखाई नहीं दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि बच्चों, स्मृतियों के बलबूते पर हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ। यानी मुझे समझ में ही नहीं आता कि मेरी वे स्मृतियाँ, मेरी वे यादें यहाँ दिखाई क्यों नहीं दे रही है। मैं हर बार जिस चीज़ को मुझे ढूंढना है उसे ढूंढने के लिए 1 कदम पीछे की ओर चल देता हूँ, या तो फिर 2 कदम आगे ठकमकाता जाता हूँ। ठकमकाता यानी 2 कदम ऐसे चलते चलते देखते देखते चला जाता हूँ, लेकिन मुझे कुछ मिलता नहीं। वो जिसे मैं हासिल करना चाहता हूँ मुझे वो नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि वो तो अब है ही नहीं। परिस्थितियाँ बदल गई, समय बदल गया। जहाँ वीरानी थी वहाँ महल खड़े हैं, जहाँ महल खड़े थे वहाँ वीरानी छाई हुई है। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का कोई भरोसा नहीं। कवि एकदम सही कह रहे हैं कि यहाँ रोज कुछ बन रहा है। चित्र में देखिए तो कुछ बनाया जा रहा है, देखिए अगले उसमें तो पता चल रहा है कुछ गिराया जा रहा है। स्मृतियों का कोई भरोसा नहीं, मतलब हम यादों के भरोसे पर आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। आगे कहते हैं कि एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हो। वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, मतलब अभी हाल तो गया था और अभी हाल वापस आ गया। अब आप पूछेंगे टीचर ये बसंत, ये पतझड़ क्या है, प्लीज़ बताइए। भारत में मौसम के अनुसार भी ऋतुओं के अनुसार भी महीने होते हैं साल के। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फाल्गुन। ये प्योर हिंदी में बताया। इसमें 1-2 मराठी में अगर आप जोड़ें तो मार्गशीर्ष, पौष ऐसा बोलेंगे आप, है ना। तो मौसम के अनुसार भी भारत में कुछ महीने होते हैं उसमें, और कुछ ऋतुएं होती है जैसे वसंत। अब वसंत ऋतुओं की रानी है, सबसे प्यारी, सबसे निराली। तो वसंत ऋतु, पतझड़ का भी एक मौसम होता है। सारे सूखे पत्ते नीचे की ओर गिरते नज़र आते हैं। देखिए जनवरी एंडिंग और फरवरी के बीच में जिधर देखो उधर कचरा ही कचरा पड़ा रहता है। आंगन झाड़ते जाओ, पत्ते हैं सूखे की गिरते जाते हैं, है ना। उसे कहते हैं पतझड़ी मौसम। तो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है स्मृतियाँ। ऐसा लगता है कवि को कि बसंत का गया यानी वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ। अभी हाल तो गया था और पतझड़ को मैं लौटा हूँ। जैसे बैसाख का गया भादो को लौटा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। मौसम के हिसाब से साल के 12 महीने, चैत्र से लेके फाल्गुन तक। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फाल्गुन। और ये वसंत, तो वसंत ऋतु है। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ये 4 ऋतुएं हैं। वैसे शिशिर, हेमंत ऋतु भी, शरद ऋतु भी एक ऋतु है,
लेकिन इन 4 मुख्य ऋतुओं का एहसास भारत में होता है। अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? अब तो भाई स्मृतियों के भरोसे पर मैं जो आगे बढ़ता चला जा रहा था, तो मुझे तो मेरी मंजिल मिली नहीं। अब बस एक ही उपाय रह गया है कि हर घर का दरवाज़ा खटखटाइए और पूछिए, क्या ये वही घर है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ? समय बहुत कम है तुम्हारे पास। कवि को निर्देश दिया जा रहा है कि देखो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। आज चला पानी ढहा रहा आकाश, यानी थोड़ी देर बाद बारिश होने वाली है। काले काले बादल आ गए हैं, देखिए चित्र में कैसे दिखाया जा रहा है। शायद पुकार ले कोई ऊपर से, पहचाना हुआ ऊपर से देखकर। अब कवि समझ रहे हैं कि भाई अब जब काले बादल घिर रहे हैं, बारिश आने जैसा वातावरण का निर्माण हो चुका है, मेरे पास समय भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हे भगवान, कोई तो ऊपर से पुकार ले कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो इधर है। तो बच्चों, ये थी कविता नए इलाके में। फिर से एक बार कविता का एक वाक्य में मैं आपको एक कंक्लूजन दे दूं कि कवि अरुण कमल कहते हैं कि सिर्फ स्मृतियों के बलबूते पर हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, हमें उन्हें त्यागना होगा, हमें उन यादों का त्याग करना होगा और नए विचारों के साथ आगे चलना होगा। इसके बाद आपको एक छोटा सा गृह कार्य है बच्चों, होमवर्क। हिंदी महीनों के नाम क्रम से लिखिए। अब आपको लग रहा होगा हिंदी महीने मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक कि चैत्र से लेकर फाल्गुन तक। आप ऐसा करें, मौसम और वातावरण के हिसाब से जो 12 महीने होते हैं ना, चैत्र वैशाख, वो भी लिखिएगा। और जनवरी से लेकर दिसंबर तक भी आप दोनों प्रकार के महीनों के नाम अपनी नोटबुक में लिख कर लाइएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। जनवरी से दिसंबर तक है ना, प्रोनाउंसिएशन एकदम सही और लिखने का तरीका भी सही होना चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक इसी तरह वातावरण और मौसम के हिसाब से चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फाल्गुन। तो गृह कार्य तो बड़ा आसान हो गया क्योंकि टीचर ने सारे आंसर्स बता दिए। चलो कोई बात नहीं, आप करके लाइएगा। एक और आपके लिए होमवर्क है, नए इलाके में होने वाले बदलाव पर एक अनुच्छेद लिखिए 80 से 100 शब्दों में। नए इलाके में होने वाले बदलाव को लेकर का मतलब है अपने इलाके में, आपके इलाके में, आप जहाँ रहते हैं, वहाँ होने वाले बदलाव और परिवर्तन को लेकर आप एक अनुच्छेद लेखन लिख के लाएंगे, शुद्ध भाषा शैली को लेकर हिंदी में। ठीक है, ओके। तो आज का नए इलाके में कविता का एक्सप्लेनेशन यहीं समाप्त और हिंदी का पीरियड भी आज यहीं समाप्त। थैंक यू और धन्यवाद बच्चों।